आपके लिए ये शॉकिंग होगा कि एंजल वन अभी क्या करने वाली है, 17 नवंबर से जो इनका ब्रोकरेज चार्ज है उसमें ये चेंज कर रिवाइज कर रही है। तो एंजल वन का ब्रोकरेज चार्ज जो नया है, जो रिवाइज्ड चार्जेस है, वो क्या होने वाला है 17 नवंबर से, यानी कि जस्ट अभी कुछ ही दिनों के बाद। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ताकि आप अच्छे से डिसाइड कर पाओ कि आपको स्टिल एंजल वन के साथ रहना है या फिर आपको कोई दूसरा ब्रोकर देखना चाहिए। तो अभी यहाँ पे इस साइड में मैं आपको बताने वाला हूँ ओल्ड, जो यहाँ पे अभी इनका चल रहा है, जो नया यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा वो ये रहने वाला है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो मेजर चेंजेस यहाँ पे देखने को मिले हैं आपको डिलीवरी में और इंट्राडे में। तो बेसिकली दो ही यहाँ पे मेन ट्रेडिंग होती है इक्विटी में, एक डिलीवरी में ट्रेडिंग होती है और एक इंट्राडे में होती है। तो दोनों में ही यहाँ पे चेंजेस आ चुके हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं डिलीवरी का ओल्ड का, तो डिलीवरी ओल्ड पहले क्या था, 0.10% और ₹20 विच एवर इज लोअर, यानी कि एक ये फिक्स था कि 0.10% लगेगा या मैक्सिमम अगर बड़ी अमाउंट है तो 20 रुपये से ज़्यादा नहीं लगेगा पर ट्रेड। और अगर कोई 1000, 2000, 3000, 5000 से कर रहा है तो उसका 0.10% से लगेगा, यानी कि 3-4 रुपये जो भी है ना। और इसमें एक कंडीशन ये थी कि मिनिमम क्या था कि रुपीज़ यहाँ पे 2 लगते ही लगते थे। अब इसको यहाँ पे समझते हैं, 2 का मतलब ये क्या था कि जैसे कि मान के चलो कोई बंदा 1000 की यहाँ पे बाइंग कर रहा था, 1000 के ऊपर कितना लगता है इसका 0.10%, जो वन रुपीज़ बन रहा था ब्रोकरेज, लेकिन ये कितना लेते थे, मिनिमम 2 रुपीज़। ठीक, मतलब कम से कम 2 रुपये तो लगता ही था और मैक्सिमम 20 रुपये तक लगता था। ठीक, 20 रुपये से ज़्यादा नहीं लगता था। ओके, और उसके बाद में इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करें तो इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या था, इंट्राडे में सिंपल था कि यहाँ पे कोई भी मिनिमम की कंडीशन नहीं थी, बस ये था कि 0.03% अगर आप छोटी अमाउंट से ट्रेड कर रहे हो, मैक्सिमम क्या था, ₹20 पर ऑर्डर, है ना। ये चीज़ें आपको पहले से पता थी। तो ये तो जो एग्जिस्टिंग इनका आज की डेट में भी जो चल रहा है, लेकिन अभी रिवाइज होने के बाद जो नया यहाँ पे आएगा वो कितना रहने वाला है। ठीक, सबसे पहले डिलीवरी ट्रेडिंग की बात कर लेते हैं। डिलीवरी ट्रेडिंग में तो जो मतलब परसेंटेज है वो तो सेम ही है, 0.10% और मैक्सिमम कितना है, ₹20 है ना। मतलब 20 रुपये से ज़्यादा ये नहीं लेंगे। लेकिन यहाँ पे चीज़ इन्होंने चेंज क्या कर दिया, मिनिमम कर दिया यहाँ पे ₹5। ठीक है, अब इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। ₹5 का मतलब क्या है कि सपोज आपने 1000 रुपये की बाइंग करी है ना, तो टेक्निकली 0.10% का अगर हम निकालते हैं 0.10%, तो ये बनता है ₹1, यानी 1 रुपये की ब्रोकरेज बन रही थी। बट यहाँ पे 1 रुपये से ना लेकर के आपसे 5 गुना यानी कि ₹5 लेंगे। ₹5 खरीदोगे तो भी, ₹5 बेचोगे तो भी, यानी 10 रुपये की ब्रोकरेज आपसे एंजल वन ले रहा है, जो कि टेक्निकली 2 रुपये बननी चाहिए थी। ठीक, अब इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि मिनिमम ₹5 है, मैक्सिमम 20 रुपये से ज़्यादा आपसे ये नहीं लेंगे। और इन बिटवीन का जो अमाउंट रहने वाला उसमें 0.10%, यानी 6, 7, 8, 9, 10, तो वो उतना ही लगेगा। अगर ₹5 से कम ब्रोकरेज बन रही है तो ₹5 लगेंगे, अगर 20 रुपये से अधिक बन रही है, 40, 50, 100, 150, तो 20 रुपये से ज़्यादा नहीं लगेगा। इंट्राडे की बात कर लेते हैं। तो इंट्राडे में इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस करा है, इंट्राडे में इन्होंने करा है कि 0.03% जो था ना, मतलब कि अगर कोई 1000, 2000, 5000 से करता है उसको इन्होंने सीधा 0.10% कर दिया, यानी कि जो आदमी कम अमाउंट से ट्रेडिंग कर रहा है उनके लिए ऑलमोस्ट 3 गुना इन्होंने कर दिया, ऑलमोस्ट 3 गुना कर दिया। और मैक्सिमम इन्होंने वही रखा है ₹20 वाला, यानी कि, और इसमें एक मिनिमम की कंडीशन इन्होंने इसमें भी डाल दी, कितनी डाल दी, INR ₹5। ठीक, यानी कि 5 रुपये तो कम से कम लगने ही वाले हैं। ठीक, अब क्या था कि अगर देखोगे ध्यान से इस चीज़ को, तो ऑलमोस्ट इन्होंने इंट्राडे वाला कर दिया और मिनिमम की कंडीशन इन्होंने रख दी, यानी कि अब चाहे इंट्राडे कर लो तो और डिलीवरी कर लो तो आई थिंक ये अब बहुत ऐसे कम ब्रोकर हैं जो कि इंट्राडे में डिलीवरी जितना ब्रोकर्स लेते हैं। तो ये चीज़ काफ़ी लोगों को नेगेटिव कर सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा अगर आप बड़ी अमाउंट में ट्रेड कर रहे हो, जहाँ पे आपकी ब्रोकरेज 40, 50, 100, 150 बनती है, उसके लिए तो सही है। लेकिन जो 1000, 2000 वाले लोग हैं, स्पेशली जो मतलब छोटी छोटी अमाउंट से करते हैं, उनको यहाँ पे काफ़ी फ़र्क देखने को मिलेगा। तो ये है इनका नया जो यहाँ पे बदलाव आ रहा है। और यहाँ पे कुछ चीज़ें जो आपके माइंड में चल रही होंगी कि FNO में क्या है। तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस का तो बिल्कुल इन्होंने सेम रखा है, जैसे कि पहला था वैसा ही है, यानी कि फ्यूचर्स करो तो, ऑप्शन ट्रेडिंग करो तो फिक्स्ड है ₹20 पर ऑर्डर लगेगा, चाहे कोई सा भी प्रीमियम हो, कोई सा भी स्ट्राइक प्राइस हो। एक ऑर्डर में लॉट कितने भी हो सकते हैं, पर ऑर्डर फिक्स्ड है, 20 बाइंग के ऊपर, 20 सेलिंग के ऊपर। ठीक, तो ये चीज़ उन्होंने पहले के जैसा ही रखा है। डिलीवरी और इंटरडे में यहाँ पे ये चेंज करके ला रहे हैं। तो बेसिकली डिलीवरी में यहाँ पे मिनिमम 2 से बढ़ा करके 5 कर दिया, और इंटरडे में 0.03% वाले स्लैब को बढ़ा करके 0.10% यानी 3 गुना कर दिया, और इसमें साथ में मिनिमम ₹5 वाली कंडीशन ऐड कर दी है। ठीक, तो अब आपके माइंड में ये सवाल आ रहा हो कि अभी हमें किसके ब्रोकर के साथ जाना चाहिए। देखिए,
अच्छा ये समझिए, अगर आप एंजल वन को यूज़ कर रहे हो तो इसमें एक जो सबसे बढ़िया इनका फीचर है, जो स्टॉक एडवाइजरी आपको यहाँ पे मिलती है, जो कॉल्स मिलती हैं, उसको अगर हम देखेंगे तो एंजल वन स्टिल वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि आपको ये ट्रेड्स खुद ब खुद देता है, आपको प्रॉफिट अर्न करवाता है, चाहे वो ऑप्शन ट्रेडिंग है, चाहे वो करेंसी है, चाहे कोई सा भी सेगमेंट, चाहे वो कमोडिटी है, ठीक। ये चीज़ तो यहाँ पे कन्फर्म है। इसके अलावा अगर आपको ये अमाउंट ज़्यादा लग रही है ब्रोकरेज की और आप सोच रहे हो किसी और ब्रोकर में शिफ्ट करने के लिए, तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो आपको थोड़े से नए जो लाइक ब्रोकर्स उनके तरफ जाना पड़ेगा। हालांकि ये नए नहीं हैं, डीमैट के अकाउंट में हो सकते हैं, बट फाइनेंशियल्स जो इनका वेल्थ मैनेजमेंट बहुत पुरानी चीज़ें चल रही हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे कुछ नाम सजेस्ट कर देता हूँ। जैसे कि नव्या है ना, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी। यहाँ पे ज़ीरो ब्रोकरेज है, कोई सा भी सेगमेंट में चले जाओ, कोई पैसा नहीं लगता है। फ्लैट ट्रेड है, वन टाइम इसमें अकाउंट ओपनिंग की फ़ीस है, यहाँ पे जो ब्रोकरेज है आपकी ज़ीरो हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे एक स्टॉक्स कार्ट करके है, स्टॉक्स कार्ट। इसमें यह है कि अगर आप मंथली 99 रुपीज़ पे करते हो तो आपकी ब्रोकरेज क्या है यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगी, या फिर अगर ईयरली आप 699 रुपीज़ पे करते हो पर ईयर का, तो भी आपकी ब्रोकरेज ज़ीरो हो जाएगी। तो ये सब आपके लिए एक अल्टरनेटिव ऑप्शंस हो सकते हैं अगर आप ब्रोकरेज से बचना चाहते हो तो। और उसके बाद में अगर आपको डिलीवरी ट्रेडिंग करना है तो डिलीवरी ट्रेडिंग के लिए आप ज़रोधा को भी कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि ज़रोधा में आपकी डिलीवरी ट्रेडिंग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इंट्राडे का वही 0.03 वाला है। और इन सब चीज़ों को कवर करने के बाद एंजल वन में अगर आप और भी जैसे कि चार्जेस की अगर बात करते हो, तो जो यहाँ पे स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी चार्जेस हैं, जो स्टैट्यूटरी प्लस रेगुलेटरी चार्जेस, तो ये स्टिल लगेंगे और ये एज इट इज़ सेम है, ये सभी के साथ सेम है, क्योंकि रेगुलेटरी और स्टैट्यूटरी जो चार्जेस है जितने भी यहाँ पे ब्रोकर्स हैं सबके लिए सेम रहता है। जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चार्ज है एसटीटी चार्ज, जो कि 0.10% है, बाय करोगे तो भी, सेल करोगे तो भी, डिलीवरी ट्रेडिंग के लिए। यानी कि बहुत बड़ी अमाउंट बन जाता है, बहुत बड़ा चार्ज बनता है। जितना बड़ा अमाउंट उतना यहाँ पे 0.10% आपसे गवर्नमेंट लेती है एसटीटी चार्ज, है ना, जिसके ऊपर कोई कैपिंग नहीं है, जितनी बड़ी अमाउंट उतना ही लगेगा। अगर इंट्राडे करते हो तो भी 0.025% है, लेकिन ये सिर्फ सेल साइड के ऊपर है इंट्राडे के केस में। उसके बाद में एक जीएसटी आपसे लेती है यहाँ पे गवर्नमेंट, है ना। जीएसटी कितना है, 18% है, लेकिन वो 18% किसके ऊपर लगता है, जो ब्रोकरेज जनरेट हुई है उसको सोर्स में जोड़ते हैं। ट्रांजैक्शन चार्ज जो होता है एक्सचेंज का, ट्रांजैक्शन चार्ज, उसको जोड़ करके प्लस सेबी को चार्ज को, सेबी चार्ज को जोड़ करके जो भी अमाउंट बनता है उसका 18% लेते हैं। तो अब सवाल ये आ रहा होगा कि एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज कितना है। तो जो एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज है कुछ खास नहीं है। एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज जो है, अगर आप एनएससी के ऊपर करते हैं, क्योंकि हमारी ऑडियंस ज़्यादातर एनएससी के ऊपर करती है, तो वो है 0.00297% है। और इसके बाद में सेबी की चार्ज की बात करें तो ये भी बड़ा नॉमिनल सा है, ₹10 की अमाउंट के पीछे है। और स्टैंप ड्यूटी लगता है, तो स्टैंप ड्यूटी भी कुछ खास नहीं है, 0.015% के आसपास है। हो सकता है कुछ स्टेट्स के अकॉर्डिंग ये थोड़ा सा डिफर कर सकता है। तो ये तो जो चार्जेस है भाई, ये किसी भी ब्रोकर से चले जाओ, ये तो आपको पे करने ही पड़ते हैं। तो इसके साथ यहाँ पे जो एंजल वन के जो अपडेट्स, यहाँ पे नया ब्रोकरेज आ रहा है, उसके बारे में अगर आपको कोई डाउट है, क्वेश्चन, तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और आप कौन सा ब्रोकर यूज़ कर रहे हो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। हो सकता है जो हमारी ऑडियंस है आपसे उनको कुछ और अच्छा आइडिया मिले और वो भी कोई अच्छा ब्रोकर के साथ जा सके। बाकी मेरी रिकमेंडेशन में मैं कौन सा ब्रोकर यूज़ करता हूँ उसकी डिटेल मैं आपको यहाँ पे ऐड कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप भी उनको यूज़ कर सकते हो। इवन मैं एंजल वन को पर्सनल भी यूज़ करता हूँ और आगे भी मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ। इसके साथ यहाँ पे अगर कुछ अल्टरनेटिव आपको चाहिए, क्योंकि आप स्पेशली ब्रोकर्स को अवॉइड करना चाहते हो, तो यहाँ पे मैंने 3-4 ऐप्स जो बताई हैं, इनमें से अगर किसको कंसिडर करना है, सबसे बेस्ट कौन सा है, वो चीज़ आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूंगा, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।